नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल बेड के जो लास्ट में ये सिराना लगा रहता है उसके बारे में। इसको जनरल भाषा में हम हेडबोर्ड भी बोलते हैं। हेडबोर्ड बनाते समय या सेलेक्ट करते समय बहुत सारे फैक्टर हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे कि इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है, इसकी हाइट कितनी लेनी है, इसकी मोटाई क्या होनी चाहिए और किस मटेरियल का इसको बनाना चाहिए। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे मेन फैक्टर हैं जिन पे इसकी साइज और इसका मटेरियल डिपेंड करता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल से। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कांटेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा बेड का सिराना था या हेडबोर्ड है उसकी हाइट क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपके रूम का टोटल स्क्वायर फीट लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट है तो आप हेडबोर्ड की जो हाइट है लगभग 14 से 16 इंच ही रखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊंचा हेडबोर्ड उस रूम के साइज के अकॉर्डिंग सही नहीं लगेगा। यदि आपका बेडरूम लगभग 150 से 180 स्क्वायर फीट तक का है तो आप अपने हेडबोर्ड की हाइट 28 से 30 इंच भी रख सकते हैं। और यदि आपका किंग साइज का बेडरूम है, मतलब 200-250 स्क्वायर फीट तक का बेडरूम का आपका स्क्वायर फीट एरिया है, तो अपने हेडबोर्ड की हाइट आप 58 इंची और अप टू सीलिंग हाइट तक भी ले जा सकते हैं। जिस दीवार पे हेडबोर्ड लगाया जाएगा उस दीवार की चौड़ाई और हेडबोर्ड में भी एक रिलेशन होता है, बशर्ते कि दीवार पे अन्य कोई फर्नीचर ना हो। मान लीजिए आपकी जो दीवार है वो 8 से 10 फीट चौड़ी है तो आप आपके हेडबोर्ड को लगभग 6 से 7 फीट चौड़ाई तक का रख सकते हैं। और यही दीवार यदि 10 से 12 फुट 13 फुट तक चौड़ाई है तो अपने हेडबोर्ड की चौड़ाई आप दोनों बेड साइड टेबल तक बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी हेडबोर्ड की चौड़ाई लगभग 8-8.5 फुट तक भी जा सकती है। और जो आपकी वॉल है अगर 13 से 16 फीट चौड़ी है तो अपने हेडबोर्ड को आप 10 फुट और इवन पूरा वॉल टू वॉल, मतलब दीवार के एक छोर से शुरू होकर लास्ट छोर तक का भी बना सकते हैं। रूम की साइज, वॉल की साइज, बेड की पोजीशन, ये सब तो हेडबोर्ड की साइज डिसाइड करती है, पर एक आपका रूटीन है जो शाम को आप घर आने के बाद में जिस तरह का आपका रूटीन है वो भी हेडबोर्ड की साइज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप शाम को बेड पे बैठकर यदि पढ़ना पसंद करते हैं या फिर कई जने लैपटॉप पे वर्क करना पसंद करते हैं तो उसके लिए थोड़ी बड़ी साइज का, मतलब 28 से 30 इंची साइज का हेडबोर्ड तो मिनिमम लगाइए, ताकि आप पीछे टिकेंगे तो आपको प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा। पर यदि आप शाम को आने के बाद में बेड पर खाली उसको या तो सोने के लिए काम में लेते हैं, फिर जैसा था थोड़ी देर टीवी देखने के लिए काम में लेते हैं, तो उसमें मीडियम साइज का, मतलब 16 से 18 इंची साइज का भी हेडबोर्ड सफिशिएंट रहेगा। कई जने बेड पे 2 से ज़्यादा पिलोज रखते हैं, कई जगह हमने देखा होगा 5-5, 6-6 पिलोज भी रखे जाते हैं। तो यदि आपको पिलोज ज़्यादा रखने का शौक है तो आप थोड़ा हेडबोर्ड की हाइट ज़्यादा लीजिए, मतलब लगभग 28-30 इंची हाइट तो लीजिए। कम छोटे हेडबोर्ड में क्या होगा, पिलो के पीछे वो हेडबोर्ड दबी जाएगा। और यदि आप रूटीन में 2 या 3 पिलो ही से रखते हैं तो आप नॉर्मल जो 14 इंची 18 इंची हेडबोर्ड है वो भी लगा सकते हैं। जनरली हेडबोर्ड की मोटाई 4 से 7 इंची की रहती है, जो नॉर्मल चाहे वुडन का हो, मेटल का तो और पतला रहता है। एक अपोजरी का है तो लगभग 4 इंची 6 इंची रहेगा। पर यदि आपको उसके साथ में कुछ फंक्शनलिटी भी जोड़नी है, जैसे कई लोग उसके अंदर बुक शेल्फ बना लेते हैं, कुछ मोबाइल स्टोरेज करने के लिए स्पेस बना लेते हैं, या छोटे मोटे सामान रखने के लिए थोड़ी जगह दे देते हैं, तो हम इसकी मोटाई लगभग 7 इंची से 10 इंची तक भी ले जा सकते हैं। साइजेस के अलावा एक चीज़ हमें वो डिसाइड करनी पड़ती है कि हम किस मटेरियल का बनाएं इसको। हम इसको अपोजरी का जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो बनाएं, या वुडन का बनाएं, या मेटल का बनाएं। तो ये चीज़ें डिसाइड करने के लिए हम एक आपको बताते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो अभी 2-3 साल 4 साल तक के हैं तो थोड़ा आप सॉफ्ट हेडबोर्ड बनाइए, उसके अंदर शार्प एजेस नहीं हो, पूरा प्रॉपर कवर हो, थोड़ा पफी हो, ताकि बच्चे खेलते समय या उतरते समय उस पर किसी तरह से उनको लगे नहीं। और थोड़ी सी हाइट भी आप उसकी लगभग 30 इंची 24 इंची इस तरह की हाइट रखिए, ताकि बच्चे यूँ टकरा भी जाएँ तो उनको लगे नहीं। साइज के अलावा एक चीज़ हमें वो डिसाइड करनी पड़ती है कि किस मटेरियल का इसको बनाएं। हम इसको अपोजरी का बनाएं, मतलब फोम लगा के, कपड़ा लगा के इस तरह से बनाएं, कि सॉलिड वुडन का, सॉलिड मेटल का बनाएं। अब इसके लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो हम समझते हैं।
यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको सॉफ्ट बनाइए, अपोजरी का बनाइए, फैब्रिक लगाइए, थोड़ा पफी बनाइए। ये ध्यान रखिए कि कोई तीखे कोने ना निकले, कोई शार्प एजेस ना निकले, थोड़ी इसकी मोटाई ज़्यादा हो, हाइट भी लगभग इसकी हम 28 इंची 24 इंची इस तरह की हाइट रखें ताकि बच्चे आराम से खेलें तो उनके लगे नहीं। तो अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो थोड़ा आप सॉफ्ट और पफी और थोड़ा सा प्रॉपर साइज का जो हमारा हेड रेस्ट है वो बनाएं। दूसरा फैक्टर क्या ध्यान में रखना चाहिए, कई जने घर में पालतू बिल्लियाँ या पालतू कुत्ते इस तरह के रखते हैं और मैंने क्या देखा है कि वो कुत्ते बेड पे भी चढ़ जाते हैं और कुत्तों की बिल्लियों की आदत क्या होगी, उस तरह से नोचेंगे चीज़ों को। अगर वो आप उस टाइम पे अपोजरी वाला बेड रेस्ट लगा लेंगे, हेड रेस्ट लगा लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आप वहाँ पे हार्ड वुडन वाला या फिर हार्ड मेटल वाला इस तरह का हेड रेस्ट लगाइए ताकि वो पेट्स आपके उसको ख़राब नहीं कर पाए। एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगा पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। अब आप समझिएगा, जो हमारा अपहोजरी वाला हेडरेस्ट है वो पोरस होता है, उसके अंदर फोम भी होगी, कपड़े में भी पोरोसिटी रहती है। तो जो डस्ट आसपास उड़ रही है हम मेंटेन तो उसको करेंगे पर कुछ ना कुछ डस्ट अंदर जाता रहेगा। तो बाद में अगर जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसकी जगह वुडन वाला हेडरेस्ट लगा दीजिए ताकि उसमें डस्ट अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसको आराम से हम क्लीन करके साफ कर सकते हैं। सारी बातें जो हमने समझी, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा बजट क्या है। हेडरेस्ट हम चाहें तो 2 से 3 हज़ार रुपये से लेकर और 1 लाख रुपए तक का हेडरेस्ट भी हम बना सकते हैं। वो अलग अलग मटेरियल का बन सकता है, उसमें डिज़ाइनिंग अलग अलग तरह की हो सकती है, फैब्रिक की क्वालिटी, फॉर्म की क्वालिटी वो हम विभिन्न तरह की ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि फर्नीचर के इस पार्ट को आप कितना बजट अलॉट करना चाहते हैं, 4,000, 8,000, 10,000 या फिर जो भी आपका बजट है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन सेलेक्ट करिए। कई बार क्या होता है कि हमने डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा देख ली और हमारा बजट उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी आप काम कराएं बजट को दिमाग में रखकर ही काम कराएं। इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हेडबोर्ड की साइज और टाइप डिसाइड करते हैं, पर हमने कोशिश करी है कि कुछ मेन पॉइंट आपको इस वीडियो में बताए जाएं। हेडबोर्ड एक छोटा टॉपिक नहीं है, अब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे कि किन किन तरह के हेडबोर्ड बनते हैं, उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग क्या क्या हो सकती है, ये सारे टॉपिक हम आने वाले सीरीज में कवर करने वाले हैं। और भी इस तरह के इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते रहिए ताकि हमारे वीडियोस को हम उसी अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकें। हेडबोर्ड के ऊपर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।